नागपुर महानगर पालिका में मनोनीत सदस्य के नामांकन की प्रक्रिया में भारी हंगामा दिखाई दिया। 10 सीटों के लिए जगह भाजपा के कोटे की 7 सीटों के लिए बिना विवाद के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। वहीं कांग्रेस की 2 सीट और तीसरे मोर्चे की 1 सीट के लिए होने वाले नामांकन में विवाद सामने आया। विवाद के चलते AIMIM और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से नामांकन ही नहीं हो पाया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। मनपा में माहौल उस समय अचानक गर्म हो गया जब AIMIM और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रत्याशी अपना नामांकन भरने पहुंचे। AIMIM के 2 गुटों के बीच उम्मीदवारी के दावों को लेकर विवाद हुआ, जो गठ नेता के कैबिन से शुरू होकर मनपा आयुक्त के कैबिन के बाहर तक जा पहुंचा। विवाद की शुरुआत उम्मीदवारी के दावों को लेकर हुई। AIMIM के मध्य नागपुर के अध्यक्ष फहीम अंसारी अपने उम्मीदवारी फॉर्म लेकर मनपा पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के नेता इम्तियाज जलील ने खुद उनकी उम्मीदवारी का ऐलान करते हुए ट्वीट किया। बावजूद इसके पार्टी के गठ नेता शकील पटेल ने ना ही उनके फॉर्म पर साइन किया और ना ही उनके साथ फॉर्म भरने पहुंचे। इसके ठीक उलट एक अन्य उम्मीदवार को लेकर शकील पटेल और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के गठ नेता असलम मुल्ला सीधे मनपा आयुक्त के कैबिन पहुंच गए। उम्मीदवारी की दावेदारी के बीच हुए इस विवाद की जड़ में रहे नरेंद्र जिचकार। फहीम अंसारी ने आरोप लगाया कि शकील पटेल और असलम मुल्ला ने आपसी गठबंधन कर चोरी छुपे जिचकार के साथ समझौता कर लिया और उनका फॉर्म भरने पहुंच गए। देखिए, हमारी कल से हमारे गठ नेता से बातचीत चालू थी। सुबह 12 बजे मैं उनसे ऑफिस से मिल करके आया। उन ऑफिस से उनसे मिल के आने के बाद में मेरे को बोले ठीक है, ये फॉर्म लेकर के आप 2 बजे वहाँ पे आयुक्त कार्यालय में पहुँच जाना, 2 बजे अपन भर देंगे। या आने के बाद मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ तो मेरे को बोलते कि आप 12 नंबर कैबिन में बैठो, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। और इधर पीछे से वो नरेंद्र जिचकर को लेकर के जाकर के फॉर्म सबमिट जा रहे। तो हमने क्या करे, एक अपने व्यक्ति को यहाँ पे खड़े करके रखे थे कि भाई जिस तरीके से हमको डामाडोल लग रहा है, ये लोग कुछ काला पीला कर रहे करके हमको सब शक समझ में आ गया था। क्योंकि जब हमारे उनको बोले कि हमने जब अंदर यहाँ पे गए तो हमने उनकी मुँहबाजी हुई तो आयुक्त साहब ने सबको बाहर कर दिया, अभी आप लोग बाहर जाओ, पहले आपका समझ लो क्या है क्या नहीं। तो उसके बाद में ये कैबिन में ले जा करके हमको देते हैं, ये फॉर्म भर के मैं तुमको दिया, जाके तुम भर दो। अरे भाई, गठ नेता को काहे के लिए हो आप? मेरे सिंगल भरने से एक्सेप्ट करेंगे फॉर्म? जब तक ये गठ नेता वहाँ जाएगा नहीं, फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो उन्होंने जो है ये सरासर मतलब नरेंद्र जिचकर के साथ में ये कॉप की सीट का सौदा किया गया है इसमें। हालांकि इन आरोपों को पटेल और मुल्ला दोनों ने खारिज किया है। उनके मुताबिक दस्तावेज तैयार नहीं होने की वजह से उनकी पार्टी से नामांकन हो ही नहीं पाया। नहीं, कोई कैंडिडेट वगैरह नहीं बदले। एक्चुअली लेट आया इन्फॉर्मेशन और पूरे कागजात भरने को टाइम नहीं मिला। तो हमने कल से जाके साहब से बात की तो साहब ने बोले कि नए नोटिफिकेशन में आप तय कर सकते, उसके लिए कोई ऐसा नहीं हुआ है। ऐसी बात नहीं, वो कोई गाने, वो तो हवा में ऐसे ही चलते रहता। लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं। आरोप जब आते, जब किसी का नाम जाता, किसी का नाम ही नहीं गया, अगला नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें कॉप के अंदर डलवा देंगे। जो पार्टी अभी कल देखिए, अभी जो पार्टी है वो अभी अध्यक्ष से जाके बात करेंगे, जो वो देंगे उसके हिसाब से काम करेंगे। आरोपों और उम्मीदवारी के दावे के बीच नरेंद्र जिचकार की भी नामांकन प्रक्रिया के दौरान मनपा में मौजूदगी दिखाई दी। हालांकि मनपा सचिवालय के मुताबिक नामांकन प्रक्रिया का समय दोपहर 3 बजे तक ही था। इसे देखते हुए कई बार AIMIM के नेता से संपर्क किया गया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। ठीक 2:45 बजे पटेल और मुल्ला कमिश्नर के कैबिन में पहुंचे। पार्टी के 2 धड़ों के बीच विवाद हुआ, जिसमें समय निकल गया। मामला आयुक्त तक भी पहुंचा, लेकिन आयुक्त ने दोनों धड़ों को आपसी विवाद सुलझाकर उनके पास आने की सलाह दी। अब इस 1 सीट के नामांकन के लिए फिर से अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिकार आयुक्त के पास है, जबकि 9 सीटों पर चयन प्रक्रिया 22 अप्रैल को होने वाली मनपा की आम सभा की बैठक में होगी। इस विवाद के साथ कांग्रेस पार्टी में भी विवाद हुआ। पार्टी के दोनों उम्मीदवारों का नामांकन हो चुका था। इसके बाद उत्तर नागपुर के कुछ नेता, जिनमें नगर सेवक भी शामिल थे, विरोधी पक्ष नेता संजय महाकालकर के साथ आयुक्त के पास पहुंचे। उनका सवाल था कि क्या कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी फॉर्म भरने वाले केतन ठाकरे और अतुल कोटेचा का नाम बदला जा सकता है और सुरेश जग्यासी और बंडू पंत टेम्भुर्ने को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन जब ये दोनों नेता पहुंचे तब घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 2 मिनट बचे थे। निगम सचिव ने बताया कि अब ऐसा नहीं किया जा सकता। बहरहाल मनपा के विरोधी पक्ष नेता सभी नगर सेवकों को साथ रखने की अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे।
उनके पास ठाकरे और कोटेचा के समर्थन में 17 नगर सेवकों का पत्र पहले से ही मौजूद था और नामांकन भी हो चुका था। सामान्य तौर पर मनोनीत नगर सेवकों का चुनाव या चयन पार्टी के भीतर मन मिलाकर होता है, लेकिन इस बार उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया के दौरान ही माहौल बेहद गर्म दिखाई दिया। पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई। हालांकि ये प्रक्रिया अब भी अधूरी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।